जय गुरु। आज मैं एक बहुत 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 ही जीवन के बहुत प्रैक्टिकल बात से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे हमें हमेशा कुछ चीज़ें अपने जीवन में रिसर्च करनी चाहिए और फिर आखिर निर्णय तक पहुँचना चाहिए। तो मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जॉब करती थी एज अ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर। तो एसएनसीयू में हमारे साथ एक स्टाफ थी, उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे, अच्छी मोटी चोटी आती थी और बाल बहुत लंबे थे। तो और वो ऑयल कभी नहीं डालती थी, अपने बालों में तेल कभी नहीं लगाती थी। हमने कभी नहीं देखा था कि कभी इत्तेफाक से भी आई हो ड्यूटी में और बालों में तेल लगा हो, ऐसा कभी नहीं था। हमेशा उसके बाल विदाउट ऑयल रहते थे और चोटी अच्छी लंबी और घनी चोटी थी। तो हमने उससे एक दिन पूछा कि तुम अपने बालों में तेल कब लगाती हो? तो बोली कि मैं कभी तेल डालती ही नहीं हूँ अपने बाल में। तो मैंने कहा, हैं, इतने सुंदर बाल और ये बोलती है कि मैं अपने बालों में कभी तेल ही नहीं डालती हूँ। मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा एक फितरत होती है लोगों की कि अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं कि उनके बाल क्यों अच्छे हैं, उनकी स्किन क्यों अच्छी है। कई लोग छुपाते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है ये छुपा रही होगी। फिर मैंने उससे पूछा बार बार, तो उन्होंने बोला, नहीं दीदी, मैंने बाल में तेल कभी डाला ही नहीं। तो मैं बोली, शैम्पू करती हो बस? बोली हाँ। बोली तो इतने ड्राई भी नहीं है इसके बाल, रूखे सूखे बिल्कुल भी नहीं है, इतने अच्छे हेल्दी बाल हैं, स्काल्प भी एकदम हेल्दी था। तो मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पाई और मैंने नहीं छोड़ा बालों में तेल लगाना। मैंने नहीं छोड़ा, मैं लगाते ही रही। बल्कि और अच्छे अच्छे तेल जितने भी, इवन आदिवासी तेल को भी हमने ट्राई करा। तो हमेशा जो हमारे दिमाग में था, जो बचपन से हम देखते आ रहे थे कि बालों में तेल लगाने के लिए भी झगड़ा होता था घर पे, कि सरसों रहता था, जितना सरसों होता था घर पे तो उसी से तेल आता था और वही खाना खाना है, वही बालों में लगाना है। और घर में अगर बहुत सारे जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, तो कई बार मेरी सास खुद, मेरी मजली जो जेठानी थी, उसके बाल बहुत अच्छे थे और वो बहुत ज़्यादा तेल लगाती थी। तो मेरी सास कई बार उसको बोलती थी कि कटोरी भर के तेल लगाती है, तेल इसी ने पूरा ख़त्म किया है, जार भर का तेल। तो मैं ये देखती थी कि तेल लगाने के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे घर पे कि इतना सारा तेल, बालों में तेल लगा लिया कटोरी भर भर के, क्योंकि तेल की इतनी इम्पोर्टेंस थी कि तेल लगाएंगे तो ही बाल अच्छे रहेंगे। ये मान्यता, ये धारणा जो हमने बचपन से देखते आ रहे थे, सबको लगाते और हम भी। तो मैं ये छोड़ नहीं पाई। उसकी बात से भी मैंने यकीन ही नहीं करा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी के बाल बिना तेल के रह जाएं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं छोड़ दूंगी तेल लगाना तो मेरे पूरे बाल झड़ जाएंगे, जो बचे हैं वो भी सब गिर जाएंगे। और इस स्काल्प में बहुत डैंड्रफ था, तो ऐसा लगता था कि तेल लगा के फिर मैं शैम्पू करती हूँ तो थोड़ा डैंड्रफ में कमी आती है। मुझे ऐसा लगता था, बट ऐसा होता नहीं था। फिर अभी कुछ दिन पहले, 1 साल तो नहीं हुआ होगा, मान लीजिए 8 महीने हुए होंगे, मैंने सर्च करा जावेद हबीब करके कि हेयर का वो कुछ टिप्स दे। तो जब मैंने उस पर सर्च करा तो उसने टिप्स दिया कि वो हर जगह यही बताते हैं। जावेद हबीब जो है वो बहुत ही बालों को लेके, शायद उनने बहुत एजुकेशन लिया है, ऐसा मैंने उनका इंट्रोडक्शन सुना था। तो वो बोलते हैं कि बालों में तेल कभी लगाना ही नहीं चाहिए। जैसे हम डेली साबुन शैम्पू करके नहाते हैं अच्छे से, तो वैसे ही नहाओ, लेकिन बालों में तेल लगा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। उससे डैंड्रफ बढ़ते हैं। और जो भी उनके टिप्स थे
कि बालों में तेल नहीं लगाना है, तेल रख के छोड़ना नहीं है, जो हम रात में तेल लगाते हैं, सुबह उठते हैं तो बाल धुलते हैं, ये करना मैंने बंद कर दिया उसी दिन से, जिस दिन से मैंने उनका सुना। अगर वो तेल अप्लाई करने भी बोलते हैं तो नहाने से जस्ट 10 मिनट पहले गीले बाल करके ऊपर ऊपर अप्लाई करना है, स्काल्प में नहीं लगाना है, जस्ट हेयर में लगाना है। और बालों को गीला करके तेल लगाने इसलिए बोलते हैं ताकि तेल अच्छे से लगे, क्योंकि बोलते हैं सूखे जो ड्राई हेयर है उसमें नहीं लग पाता है अच्छे से। तो ऐसा उनने बताया और मैंने उनकी बातों को फॉलो भी किया, और जैसा 1-2 दिन में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। एक तो जो डैंड्रफ था वो गायब हो गया, और मेरे हेयर फॉल रुक गए, एकदम से रुक गए। तो उस समय लगा इसी वजह से। अभी मैं काफ़ी बीमार रही और सब कुछ इतनी प्रॉब्लम से होके गुजरी, पर्सनल केयर भी बिल्कुल नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब हेयर फॉल नहीं होता और डैंड्रफ वापस नहीं आया। मैंने सिर्फ क्या किया कि बालों में तेल लगाना छोड़ दिया। ये एक झंझट था, बालों में तेल लगाना है फिर शैम्पू करना है, दिमाग में वो जो बात थी वो मैंने पूरी तरह से त्याग दिया। नया बिलीव डेवलप हो गया अब मेरा, क्योंकि मैंने ट्राई करा, मैंने देखा, विश्वास करा। लेकिन विश्वास मैं पहले भी कर सकती थी। जो स्टाफ थी जिसने मुझे बताया था कि दीदी मैं अपने बालों में तेल कभी नहीं लगाती, और उसके बाल सबसे ज़्यादा हेल्दी और सुंदर थे, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पाई उसकी बात पे। और जावेद हबीब, क्योंकि वो उनका जो सैलून है वो एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अब जाने माने हैं, इसलिए मैंने उनकी बात पे यकीन किया। और जब बात पे यकीन करा और ये ट्राई करी मैंने खुद प्रैक्टिकली, तो अब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि सच में आज मेरे बाल झड़ते नहीं हैं और स्काल्प बिल्कुल हेल्दी है। अब अलग से मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू और अच्छे ऑयल जो बालों को बड़ा करे, लंबा करे, इन सब का मैं ट्राई नहीं करती। जस्ट सरसों का तेल लगाती हूँ जब कभी मन हुआ, हमेशा वो भी नहीं, और वो भी नहाने के 10 मिनट पहले लगाती हूँ, उसके बाद जाके शैम्पू करके हेयर वॉश कर देती हूँ। तो ये जो बात से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो बिलीव है ना, सामाजिक ढर्रे में जिस हम ढले पले हैं, और उस बिलीव को तोड़ने के लिए कोई एजुकेटेड बंदा आता है और बताता है, फिर हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाते हैं, करते हैं, तब देखते हैं कि क्या सुकून है पहले से और अब में। सुकून अगर खोजते हो आप, अपनी दिलेरी खोजते हो, अपना कॉन्फिडेंस खोजते हो, तो पाते हो कि बहुत अलग हो गया। मतलब ये धारणा ही है जो आपको बांध के रखती है कि एक पर्टिकुलर, जहाँ ना आपकी कोई ग्रोथ हो रही है ना कुछ हो रहा है, बट वो धारणा बन गई है और आप उससे निकलना ही नहीं चाहते। अगर एक बार बिलीव करके अपनी प्रैक्टिकली उनके कहे हुए बातों को अपनाओ जीवन में, तो फिर देखो, जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि जो मेरे पुराने जो ढर्रे थे, ऐसे था कि शादी वादी हुई, बच्चे हुए, क्योंकि उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। जितने भी सोमवार आते थे वो सब सोमवार मुझे व्रत रहना है। कार्तिक आया तो कार्तिक में रविवार को व्रत रहना है, फिर तेरस आया फिर व्रत रहना। व्रत रहना अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही व्रत रहना अच्छा नहीं है, कभी कभी खाली पेट रहना चाहिए, इसका साइंटिफिक रीज़न सही है। लेकिन तब मुझे उसका साइंटिफिक रीज़न कम और ये अंधविश्वास रीज़न ज़्यादा था। तो इंटेंशन जो था ये था कि भगवान खुश हो जाएंगे, ये बात था। हालांकि मुझे उसका बेनिफिट तो मिला ही होगा कि मैं फ़ास्ट रख रही थी तो, लेकिन फ़ास्ट रखने का और भी अच्छा तरीका हो सकता था कि जो भी चीज़ अवेलेबल है घर पे मैं उसको खा लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता था ना, पर्टिकुलर वही चीज़ खाना है,
और कुछ नियम जो, जैसे अपन फास्ट रह रहे हैं और फिर बहुत सारा मीठा खा लिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे अगर पता होता कि ये साइंटिफिक रीज़न्स ये है, तो मैं साइंटिफिक रीज़न के तरीके से फास्ट रखती और मेरा जो मानसिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा अलग होता। तो उस समय मैं इतने फास्ट रखती थी, भगवान से जाके पूजा करती थी और बहुत कुछ प्रार्थना करती थी। और ऐसा लगता था कि मतलब बहुत जो उसमें है, क्या ही बोलूँ, यहाँ नहीं छूना, वहाँ नहीं छूना। इंसान अपने आप को परेशान, एक तो फास्ट है, दूसरा परेशान कर लेता है खुद को कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस तरह से मैं भी कर रही थी। तो उसके बाद ये सब व्रत व्रत करते करते, भगवान की पूजा पाठ करते करते शादी हुई। शादी होने के बाद जो चीज़ें हुई साथ मेरे पास, क्या हुआ कि मैं रोज़ भगवान से बोलती थी, भगवान गिन कर बताती थी उनको, भगवान को शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, उनकी पूजा करते हुए मैं बोलती थी, भगवान मुझे ऐसा पति देना जो शराब ना पिए, गांजा ना पिए, जितने नशे मुझे पता थे गांव में, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, ये मुझे जितने नाम पता थे, मैं उन भगवान को हर बार पर डे याद दिलाती थी, दोनों टाइम याद दिलाती थी कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। सद्बुद्धि हो, अच्छा उसका दिमाग हो, बढ़िया समझे हर बात को, ऐसा रोज़ मैं बोलती थी जाके। जो जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वही वही चीज़ जाके मैं बोलती थी कि ये नहीं चाहिए। और जब शादी हुई तो वही वही तथास्तु हुआ, वही वही सारी चीज़ें मुझे मिली। मेरे हस्बैंड में वो सारे गुण हैं जो मैं बोलती थी ये नहीं चाहिए, वो सारे गुण हैं उनमें। तो ये जो हमारा, मैं इतना मेहनत करती थी, इतना पूजा पाठ, इतने व्रत, 9 दिन नवरात्रि व्रत रखती थी, और लेकिन जीवन में कलह बढ़ती जा रही थी। अब बताओ कि आप ईश्वर पे कैसे भरोसा करोगे? भरोसा होगा ईश्वर पे? नहीं होगा। मुझे ये लगा कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने जो जो बोला था कि ये नहीं चाहिए वही वही मिला, तो मेरा भरोसा उठ गया। फिर बच्चा हुआ तो एक हरछठ नाम का त्यौहार आता है, हरछठ रहती थी, तीज नहीं रखी, करवा चौथ रखती थी। तो कलह बढ़ती ही जा रही थी, जीवन में क्लेश बढ़ता ही जा रहा था, शांति नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, मेरे अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी। अब सोचो मैं कैसे, क्या करूं क्या नहीं। तो मैं धीरे धीरे पूजा पाठ के प्रति जो मेरा विश्वास था, जो मेरी आस्था थी, वो ख़त्म हो गई। अब मैं बाहर दिखाने के लिए पूजा करती थी कि सास को पसंद है इसलिए करना है, और आस पड़ोस के लोग थोड़ी तारीफ़ करते हैं जब कोई स्त्री पूजा करती है। मैं पूजा वूजा करके थोड़ा खाना पीना खाती थी, तो मेरी सास खूब तारीफ़ करती थी कि ये देखो, इससे सीखो, कितने अच्छे से पहले पूजा करती है, उसके बाद खाना वाना खाती है, तुम लोग तो उठते ही खाना खाने लग जाते हो। तो वो तारीफ़ सुनने के लिए भी मैं ये सब करती थी। फिर बाकी टाइम जो हॉस्टल में रहती थी तो बिल्कुल पूजा नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही ससुराल जाती थी तो वहाँ बड़ा ही पूजा पाठ करती थी। तो इन सब चीज़ों का मुझे अब समझ में आ रहा कि पर्टिकुलर चीज़ मैं ये क्यों करती थी, ये क्यों नहीं करती थी, ये सब जो रहा। फिर उसके बाद चीज़ें फिर भी बहुत गड़बड़ हुई, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तब मुझे आखिरी में समझ में आया कि भगवान है ही नहीं। तो क्या भगवान नहीं है? भगवान है, तब भी थे, अब भी हैं।
लेकिन जैसा हम सोच रहे थे कि भगवान ऐसे आएंगे वैसे मिलेंगे, कहानियों के माध्यम से जो हम सुन रहे थे, और उस कहानी के राम को, उस कहानी के कृष्ण को हम सोचते थे कि वो हमारे घर आएंगे, हमारे जीवन में आएंगे और हमारा उद्धार कर देंगे, तो ऐसा ना हुआ था कभी और ना होगा। मेरे जीवन में भी इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो हैं लेकिन हमारा जो ढर्रा था उसमें उस तरीके से नहीं मिलेंगे। फिर मेरे जीवन में आया ध्यान। मैं ओशो जी को पहली बार सुनी, पढ़ी, और तब मुझे समझ में आया कि ध्यान करना होता है। ध्यान करी और धीरे धीरे स्पष्टता आई मेरे जीवन में, और फिर मेरे से सब छूटता चला गया। मैंने करवा चौथ छोड़ दिया, हर छठ जो बेटे के लिए रहते हैं वो छोड़ दिया। अब कोई भी त्यौहार मैं इसलिए नहीं मनाती कि उसमें कुछ बिगड़ जाएगा, कि अगर मैं दीपावली को दिया नहीं जलाऊंगी तो लक्ष्मी माता नहीं आएंगी। ऐसा कुछ अब मेरे मन में नहीं है। बस मेरे मन में ये बात है कि अगर कहीं से भी 2 पल की खुशियाँ मिल रही, कुछ भी कर लेने से अगर खुशियाँ मिल रही हैं तो वो खुशियाँ बटोर लेना चाहिए। दीपावली को सब साफ़ सफाई करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, और ये सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसमें इन्वॉल्व होती हूँ और करती हूँ। अब कुछ भी त्यौहार मेरे लिए उसी मोमेंट में, उसी क्षण में जो जीना है वो समझती हूँ। अब ये नहीं समझती कि फलाने भगवान गुस्सा हो जाएंगे इसलिए करना है, इसलिए नहीं करना है, बल्कि इसलिए करना है कि अभी के मोमेंट में खुश होना आपका अधिकार है, इसलिए ये सब करना है। तो आज जो मोमेंट है उस मोमेंट को एंजॉय करना है। आस पड़ोस के साथ, सबके साथ गेट टुगेदर होके थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ये अच्छा लगना आपका अधिकार है, इसलिए करती हूँ अब मैं। तो मैं सबको ये बोल रही हूँ कि जो पुरानी धारणाएं हैं, जो पुराना बिलीफ है, उसको थोड़ा सा टटोलो कि क्या उसमें विकृति आ गई है, क्या उसमें गड़बड़ी आ गई है। जब वो ऐसा कुछ बनाया गया होगा जिस दृष्टिकोण से, जैसे फास्ट रखना अलग अलग डे पे भगवान के लिए, तो जिस दृष्टिकोण से बनाया गया होगा, जिसने बताया होगा, ये सही था कि थोड़ा फास्ट रखना अच्छा है हेल्थ के लिए, और रखना भी चाहिए। लेकिन मैं क्या सोच रही थी, वो फास्ट के पीछे, जैसे मैं संतोषी माता का व्रत रखती थी, तो संतोषी माता का व्रत रखते समय एक अपन बुक पढ़ते थे कि संतोषी माँ आई, फिर ऐसा ऐसा करी, और खट्टा नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये भी मैं मान लेती हूँ, लेकिन संतोषी माता आएंगी और हमारे दुख का निवारण करेंगी, और जब ऐसा नहीं होता तो इंसान क्या कुछ नहीं करता। ये सब चीज़ें ठीक नहीं थी। अगर यही साइंटिफिक मेथड पता होता, जिनको ये बात समझ में नहीं आती, जिनसे ध्यान नहीं होता, वो करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन जिनको पूजा में मन नहीं लग रहा, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि भगवान है या नहीं है, हर बार संशय आता है जो मन में, अक्सर संशय आता है, मतलब शक पैदा होता है कि है भी भगवान कि नहीं है। एक तरफ जो पूजा पाठ कर रहा, सत्य का साथ दे रहा, वो परेशान हो रहा है, दूसरी तरफ जो अन्याय कर रहा वो अच्छे मज़े से रह रहा है। इस तरह के जो शंका उत्पन्न होता है मन में, और फिर वो पूजा पाठ से मन हट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा सा और अच्छे से उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए थोड़े और अध्ययन करो। और एक बात मैं बताऊंगी कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सिर्फ पत्थर में नहीं है। और जो ये हमको ह्यूमन माइंड दिया है, ईश्वर ने जो फ्री विल दिया है, तो इसकी प्रोग्रामिंग चेक करना है। जिस तरह से मैंने प्रोग्रामिंग चेक करा और अभी चेक करा,
घटनाएं उसके हिसाब से घट गई कि मैं जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो जाके मैं शिवलिंग के पास बोलती थी, फास्ट रखती थी पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि मेरे शिव जी मेरा सुन रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आता है कि शिव जी को पता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जस्ट श्रद्धा की ज़रूरत है। श्रद्धा तुम्हारी शिवलिंग पे है तो जाके पूजा करो, शांत हो जाओ और जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो होगा। ज़बरदस्ती कुछ मांगते हो तो हो सकता है कि आपको चीज़ें पता ना हो। जैसे बच्चा चॉकलेट मांगता है, अब उसको नहीं पता कि चॉकलेट के आगे पीछे का साइंस क्या है, बस उसको चॉकलेट अच्छा लगता है इसलिए वो चॉकलेट मांग रहा है। लेकिन माँ वही देगी जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो उसी तरह से हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपने सेल्फ को समझने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तभी थोड़ा स्पष्टता और क्लियरेंस आएगी जीवन में, तभी ये सारी जो उलझने हैं सॉल्व होंगी। क्योंकि उलझन ही बहुत है जीवन में। कोई बात कहीं से भी शुरू करो, स्टोरी का अंत कुछ गड़बड़ सड़बड़ ही होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता भगवान की स्टोरी, लेकिन जब ध्यान करो और जो गुरु महात्मा ऋषि जो हैं वो ध्यान सिखाते हैं, उनकी बातों से थोड़ा तो सॉल्व होता है, थोड़ा तो लगता है कि चलो ये करेंगे तो ऐसे हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। क्योंकि जब हम किसी मूर्ति को देखते हैं और सोचते हैं ये प्रकट होंगे आएंगे, और ऐसे टीवी में ऐसी स्टोरी में बताया जाता है कि लगता है सच में भगवान आएंगे। तो भगवान आने जाने का नहीं है, भगवान उपस्थित है। ये बात मुझे समझ में आई। और ये जो डेटा जो दिया है हमारे ह्यूमन ब्रेन जो दिया है, जो डेटा कलेक्शन हुआ है हमारे उसमें, इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करने की ज़रूरत है। और एक बार चेंज करने का ठान लोगे ना तो हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है। समझ समझ के आगे बढ़ते जाओ। तो जो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, इस पे थोड़ा चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है कि कौन सा बिलीफ है मुझे बांध रहा है, मुझे शोषित होने पे मजबूर कर रहा है, मेरा शोषण करवा रहा है, और कौन सा विचार, कौन सा बिलीफ, कौन सी धारणा हमें आज़ाद कर रही है। तो इस पे सबको चिंतन मनन करना चाहिए। जैसे एक धारणा बन गई है कि अगर आप 20 साल के हो रहे हो, लड़कियां 20 साल की हो गई हैं तो शादी के लिए तैयार हो गई हैं और शादी कर देनी चाहिए। अगर कोई शादी नहीं करना चाहता है तो उसको तरह तरह के टॉर्चर मिलेंगे, फैमिली से और आस पड़ोस से, सबसे ही मिलता है। हे भाव से, हे दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो धारणा है चेंज करो कि ज़रूरी नहीं है। बोलते हैं हमेशा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक दूसरे का पूरक नहीं है। पूरक सिर्फ इस दृष्टिकोण से बोलते हैं कि जो शारीरिक नीड है ना, उस नीड को पूरा करने के लिए ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी कि शादी करना ज़रूरी है। यदि तुम्हें लगता है कि ये जो नीड है, ये जो बायोलॉजिकल नीड है, इससे ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें दृष्टिकोण डालनी चाहिए, तो उन लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी करना ही चाहिए। शादी और बच्चे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस इंसान को बहुत उच्चतम संभावना के लिए सृष्टि ने रचा है। तो बस आप बच्चे ही पैदा करते नहीं रह जाओ। यदि आप सृष्टि की उच्चतम संभावना को छू लेते हो और उसके बाद कुछ करते हो तो कुछ गलत नहीं है। मतलब आपका जो प्रायोरिटी है वो ये होना चाहिए कि आप अपनी चेतना को पहचानें। उसके बाद शादी और बच्चा करते भी हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह है जब आप अपनी उच्चतम संभावना को, अपनी चेतना को छुए बिना बस सामाजिक धारणाओं, सामाजिक बिलीफ सिस्टम पे ढल जाते हो। आप ये नहीं चेक करते हो कि ये धारणा कितनी सही है, कितनी गलत। यदि आपको ये बात, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। शायद सबके लिए ये बातें नहीं होंगी,
लेकिन उन सब के लिए ये बातें हैं जो वो मनुष्य अपने मनुष्य होने को इंजॉय करना के लिए, मतलब इंजॉय करना चाहता है, जो अपने मनुष्य होने की उच्चतम संभावना को छूना चाहता है, तो वो पहले पूर्ण मानव में डेवलप हो, जो उसकी डिविनिटी है वो आ जाए, फिर वो एक बच्चा भी करेगा तो उसमें पूरे डिवाइन गुण होंगे। तो इंसान जो हमारे बाप दादा हैं वो सब लोग बस एक ही चीज़ में ढकेलते हैं कि हमने ऐसा ऐसा करा, तुम भी ऐसा ऐसा करो, क्योंकि उसके आगे पीछे का उनको कुछ पता ही नहीं है। हमेशा चेंजेस लाना चाहिए और ये कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि अभी आप क्या कर रहे थे और इसमें क्या बेनिफिट मिला आपको, और यदि इसमें दुख मिल रहा है तो अभी आगे और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। इसमें किसी दूसरे का दोष मत दो कि आपके पापा मम्मी का दोष है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का दोष है या समाज का दोष है, किसी का दोष नहीं है। जिसको अपनी संभावना तय करनी है वो खुद दोषी है। यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आ रही है तो उसके जिम्मेदार तुम हो, दूसरा नहीं है। दूसरा क्या, उसको जो सच लग रहा, जो उसके जीवन में जो प्रायोरिटी था वो तुम्हारे जीवन में भी वही प्रायोरिटी सेट करना चाहता है, तो उसकी गलती नहीं है। उसका दृष्टिकोण जैसा है वैसा ही रहेगा। आप क्या हो, आपने क्या बदलाव किया। मैं आज की जनरेशन से, या जो 40 साल 35 साल के भी हो गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरी माँ, अरे मेरे पिताजी, अरे मेरे दादी बब्बा, अरे समाज ऐसा करवा रहा, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता बट ऐसा नहीं करूँगा तो समाज से उनको वो नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, बहुत कुछ टूट जाएगा। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रही हूँ कि वो जो करवाना चाहते हैं आपसे वो आप करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का एक्सक्यूज दे रहे हैं, क्योंकि उसी में आपका भी कंफर्ट जोन सेट है और आप भी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो कुछ करने की आप में हिम्मत नहीं है। यदि आपको सच में इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है और कुछ चेंज करके दिखाना है तो उस बिलीफ सिस्टम से निकल के बाहर थोड़ा सा अपने भीतर झांकिए कि अभी तक मैं जिस ढर्रे में था तो इसके पीछे की वजह क्या थी। कि माँ बाप की बात इसलिए सुनना है क्योंकि अचानक से फाइनेंशियली अगर मैं वीक हुआ तो माँ बाप का सपोर्ट मिलेगा, और आर्थिक रूप से तो ठीक है, फिजिकली मेंटली हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से, तो उस कंफर्ट जोन को आप छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप अपने आप को वहीं रखना चाहते हो। मतलब ये क्या है जैसे थोड़ा तो बदलाव। ऐसा कई बार आपको अपना कुछ नहीं खोना पड़ता। जैसे मैं बालों में तेल लगाती थी, वो बिलीफ चेंज हुआ और मैंने ट्राई करके देखा कि अब नहीं लगाती, तो उसमें काफ़ी रिजल्ट मिला मुझे। कहीं कहीं तीव्रता से, जो कहते हैं ना कर्म, तो जो हम कर्म बचपन से करते आ रहे थे कि तेल लगाने की जो तीव्रता थी मुझ में, जो मेरे भीतर बैठा हुआ था वो बिलीफ, आज भी कभी कभी जब मैं तेल लगाना शुरू करती हूँ तो एक पल के लिए सोचती हूँ अरे थोड़ा सा स्काल्प में भी तेल लगा लूँ, कितने दिन से बालों में तेल ठीक से नहीं लगाया है, लगा लूँ। लेकिन अभी के रिज़ल्ट का क्या, अभी जो मैं रिज़ल्ट ये देख रही हूँ कि बालों में तेल लगाने से कुछ रिजल्ट नहीं था बल्कि उसका दुष्परिणाम था। हेयर फॉल हो रहे थे, डैंड्रफ हो रहे थे। लेकिन जब से मैंने ये छोड़ा है ना तेल लगाना, बिल्कुल नहीं लगाती, तो कभी कभी हाथ अपने आप चला जाता है। जैसे तेल लगाना शुरू करती हूँ तो स्काल्प में चला जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, होश में नहीं, बेहोशी में। तो ये जो बेहोशी में मैं कर रही थी, ये क्यों कर रही थी, क्योंकि पहले मैंने किया हुआ है और हज़ारों बार किया है। तो वो जो मेरा प्रारब्ध बार बार आता है ना दिमाग में, जो पहले से आपने करा है, जो आदत डेवलप हो गई थी, तो उसी की वजह से बार बार कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही होश आता है, जैसे ही कॉन्शियस होती हूँ कि नहीं तेल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, तो मैं तुरंत अपने आप को रोक लेती हूँ और तेल नहीं लगाती। लेकिन वो एकदम से आता है। उसी तरह से जो हमारे सिस्टम, जैसे मान लो कोई अचानक से तीज रह रहा था
मान लो मेरी मम्मी इतने सालों से तीज रह रही है, अभी बोलती है सन मम्मी बोलती है कि सन 80 में 1980 में उसकी शादी हुई थी और तब से वो तीज रखते आ रही। अचानक से वो तीज उसको छोड़ने बोलोगे तो ऐसा लगेगा कितनी बड़ी आपदा आ पड़ी है कि मैंने तीज नहीं रखा, और वो ऐसे सोच के अट्रैक्ट भी कर लेगी उस आपदा को कि तीज नहीं रखने से ये चीज़ हो गया। तो उसका नहीं जाएगा वो चीज़, ये जाएगा समझ से, होश से, बेहोशी में नहीं जाने वाला। तो वही चीज़ गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि होश में रहो, जो भी कार्य बेहोशी में हो रहा है वो सब पाप है, ऐसा वो बोलते हैं। तो कुछ जनरल टर्म उनको बोलने पड़ते हैं, पाप और पुण्य जैसा, क्योंकि यही हम सुनना चाहते हैं और यही हमारे मन में बैठे हुए हैं। इनसे आगे पीछे के शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं। तो पर चेंज करो अपने आप को, देखो फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, अभी लगता है आपको कि नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, नुकसान कुछ नहीं है। और स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक नहीं है। तुम भी स्वतंत्र हो, पुरुष भी स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। एक दूसरे के बिना भी जीवन काटा जाता है। एक दूसरे के बिना कहने का मतलब ये है कि जिस फिजिकल इंटीमेसी को तुम बोलते हो कि हमारा पूरक है, कि जब वो बायोलॉजिकल फिजिकल नीड आती है तो उसको आप पूरक समझते हो कि अरे स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उसके आगे पीछे तो इंडिपेंडेंट ही हो ना। भोजन अपने से कर रहे हो, सांस ले रहे हो, और कमा रही है महिला, पुरुष कमा रहा है, तो अपना अपना सब है। तो एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को स्वतंत्र रखो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अलग हो जाओ, अलग बस्ती बना लो। इस संसार में स्त्री और पुरुष दो हैं, तो दोनों एक साथ रह के प्रेम पूर्ण एक दूसरे की भावनाओं का कदर करते हुए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए साथ में रहें, और जैसा भी जीवन जीना है जिए, लेकिन होश में जिए कि जो कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। यदि सामाजिक प्रेशर के कारण आप कर रहे हो तो नहीं करो, और यदि सोच समझ के कर रहे हो कि नहीं ये ठीक है, मेरे लिए ज़रूरत है, नीड है, तो करो। ये सब समझ, कई लोग जैसे बोलते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता लेकिन घर का प्रेशर है, तो मत करो। घर का प्रेशर क्या, वो तो उनके मन में जो है, जो प्रायोरिटी लिस्ट उनने सेट करी है अपने जीवन में, तो उनको अभी भी लग रहा है कि यही ठीक है, हमने यही करा है और यही हमारे बच्चों को भी करना चाहिए, तो मत करो, ऐसा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि बाहर गर्लफ्रेंड रख रहे हो और घर में बोल रहे हो शादी नहीं करना, तो ये एक जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, ये एक दूसरा मैटर हो जाता है, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये रही मेरी बात कि धारणा जो है, बिलीफ सिस्टम है, उसको तोड़ना आसान है, उससे कुछ बेहतर मिले तो उसको ट्राई करो, प्रैक्टिकल देखो, अपने जीवन में करके देखो। बस ऐसे अंधविश्वास में नहीं कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, मन को प्रभावित करने वाली बातों से विश्वास मत करो, बल्कि उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके देखो, ताकि आपको भी ये चेक करने के लायक आप बन जाओ कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू। जय गुरु।